Good morning students. How are you? Fine. Thank you. Now topic is secondary memory. Secondary memory, since the primary memory of a computer is volatile and limited in size. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है प्राइमरी मेमोरी क्या है, volatile memory है. Volatile means कि जैसे ही लाइट चलेगी आप जो भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे थे वो जब लाइट वापस आती है, आपका पीसी जब ऑन होता है तब वो डेटा आपको नहीं मिल पाता, डेटा लॉस्ट हो चुका है. तो दैट इज एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी एंड लिमिटेड इन साइज. बट सेकेंडरी मेमोरी क्या है, दिस इज अ परमानेंट मेमोरी. ठीक है. Secondary memory device are used for bulk storage of programs and data. Primary memory, secondary memory के जो devices हैं उसमें हम लोग permanently जो है वो data store करा के रख सकते हैं. Common secondary storage device include floppy disk, hard disk, compact disk, digital versatile disk, DVD and flash drive. Let us recall these device. आओ वन बाय वन इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले है फ्लॉपी डिस्क. अब फ्लॉपी डिस्क फिगर 1.4 जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इसका फ्लॉपी डिस्क का इमेज इज मेड अप ऑफ ए मैग्नेटिक डिस्क इनक्लोज्ड विद इन अ स्क्वायर प्लास्टिक केस. तो ये सारा जो है दैट इज इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर प्लास्टिक केस. It is available in two sizes, 3.5 and 5.25 inches. For using a floppy disk, a floppy disk drive is needed. तो ये मार्केट में दो साइज में अवेलेबल है, 3.5 एंड 5.25 इंच में. और फ्लॉपी डिस्क को यूज़ करने के लिए हमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की ज़रूरत है. द स्टोरेज डिवाइस थ्रू वेरी पॉपुलर एट वन टाइम. तो ये फ्लॉपी डिस्क जो थी ये किसी टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी. इज नाउ हार्डली यूज्ड एंड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय सीडीज एंड डीवीडी. बट अब जो है ये इनको रिप्लेस कर दिया गया है किससे, सीडीज एंड डीवीडी से. ठीक है. आगे क्या है, हार्ड डिस्क. द हार्ड डिस्क इज द मोस्ट कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. हार्ड डिस्क जो है वो सबसे यूज होने वाला मोस्ट कॉमनली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है. इट इज मेड अप ऑफ ए कलेक्शन ऑफ डिस्क नॉन एज प्लेटर्स. इसकी फिगर की तरफ देखेंगे हम लोग, ये देखिए, दिस इज अ रीड राइट हेड. आप देख रहे हैं, दिस इज अ रीड राइट हेड. और ये जो सिल्वर कोटेड में जो नजर आ रहे हैं, दिस इज अ मैग्नेटिक प्लेटर्स. ठीक है. और ये जो बीच में जो छोटे छोटे जो आपको होल्स नजर आ रहे हैं जो राउंड की शेप में, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल. ठीक है. These platters are coated with a material that allows data to be recorded magnetically on it. तो डेटा जो है वो इस प्लेटर्स के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे. ठीक है, मैग्नेटिकली. हार्ड डिस्क हैव अ कंपैरेटिवली लार्ज memory space which generally ranges from 40 GB to a few terabyte. तो इस डिस्क के जो मेमोरी स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. इसका जो रेंज है वो कितना है, 40 GB to a few terabyte. ठीक है बेटा. आगे क्या है, a hard disk can also be connected externally to the computer. These are called a portable hard disk. Such type of hard disk are used to transfer large amount of data. तो समटाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि आपकी जो कंप्यूटर्स की ड्राइव्स हैं वो फुल हो जाती हैं. ठीक है. तो हम उस डेटा को इरेज भी नहीं करना चाहते, वो डेटा इम्पॉर्टेंट भी होता है. तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क. इसको हम लोग अपना कंप्यूटर का जितना भी डेटा है हम लोग इजी इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है. तो उससे भी हमारा काम हो जाता है. आगे क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीडी बोला जाता है. अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज द सिल्वर कलर डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क का कलर कैसा है, सिल्वर कलर डिस्क. इट इज यूजुअली 4.75 इंचेस इन डायमीटर एंड इज लेस देन 1/20 ऑफ इंच थिक. तो इसका आप डायमीटर देख लीजिए, 4.75 इंचेस है. सीडी सबने देखा है. ठीक है, सबको पता है.
A CD can record text, graphics, video and sound. CD में हम लोग किसी भी प्रकार का डेटा, चाहे वो टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, वीडियो है, ऑडियो है, हम उसमें डेटा स्टोर करा के रख सकते हैं. For a computer to read the content of a CD, it needs a CD drive. तो कंप्यूटर के अंदर जो CD के अंदर को जो कॉन्टेक्ट है वो हमें रीड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? CD ड्राइव की. CD drives are available in specifications of 32x, 48x, 52x and यहाँ पे x क्या है? The x represent here data transfer rate which is usually 150 kbps kilobyte per second or 0.146 mbps megabyte per second. CDs are inexpensive. CD ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, ठीक है, वो आप चीप ही हैं एंड हैव ए लॉन्ग लाइफ, और उनकी लाइफ जो है वो भी लॉन्ग होती है. बट बात वही है कि अगर हम लोग CD को हम लोग सेफली रखें तो उसमें स्क्रैच ना हो, तो जो भी उसमें डेटा है वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होके रख सकते हैं. A CD can hold up to 700 MB ऑफ डेटा. तो एक CD के अंदर हम लोग 700 MB का डेटा होल्ड करके रखता है. CD are used, store and distribute software and keep to backups. हम मोस्टली इसका जो डेटा है स्टोर करने के लिए या कोई सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट के लिए या कोई बैकअप रखने के लिए करते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ हियर स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र. इसकी सबसे क्या है? डेटा ट्रांसफ़र अच्छा है, लार्ज कैपेसिटी है एंड लो कॉस्ट है. CDs are available in two forms. CDR stands for Compact Disc Recordable. CDR का मतलब क्या है? Compact Disc Recordable. Data once written on it can't be erased but can be read again and again. मतलब जो भी डेटा हम लोग एक बार इसमें स्टोर करवा देते हैं, अगर बाद में चाहे कोई आइडेंटिफिकेशन कर, कोई उसको मॉडिफिकेशंस करना है, कुछ डेटा को इरेज करना है, तो वो हम लोग इसमें नहीं कर सकते. हम उस डेटा को बार बार रीड कर सकते हैं, ठीक है. तो इस प्रॉब्लम का सलूशन इस CDRW. CDRW स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल. हमारा जो CDR में जो हम लोग नहीं कर सकते थे डेटा इरेज, वो हम लोग CDRW में कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इरेजेबल CD, इसलिए इसको इरेजेबल CD भी कहा जाता है. This CD can erase previously recorded information and then record new information. तो जो पुरानी वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें हम लोग स्टोर करा के रख सकते हैं. आगे क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसे हम लोग DVD बोलते हैं. Although CD have a large storage capacity, हमें पता है कि CD का लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है, बट अगर हम लोग बात करें कि अगर एक CD में हम लोगों को सपोज 3-4 मूवीज़ अगर का डेटा रखना है, तो वो CD इतनी कैपेसिटी उसमें नहीं होती, तो उसका मेमोरी स्पेस अभी इतना नहीं है, तो हमें और डेटा स्टोर कराने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? DVD की. They are not sufficient for many complex programs that require huge storage requirement. To meet such storage requirements, DVD are used. Physically, a CD and DVD are similar. देखने में दोनों CDs और DVD एक जैसे हैं, but a DVD can hold up to 4.7 GB, which is 6 times more data than a CD. तो CD का आप देख लो कि उसका जो कैपेसिटी है उसका कितना है? 4.7 GB है, जो कि एक CD से 6 times more डेटा जो है वो स्टोर करा सकता है. Another important features of a DVD is the data quality. और दूसरा जो फीचर्स है DVD की, डेटा क्वालिटी, which is far superior to that of a CD, जो CD से कहीं ज़्यादा बेटर है. To read a DVD, you need a DVD drive और DVD player. आपको अगर DVD का डेटा रीड करना है तो आपको किसकी ज़रूरत है? DVD ड्राइव की और DVD प्लेयर की. These drives have speed of up to 40x and can even read CDs. तो इसका
CD के लिए हमें CD ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है, बट जो CD ड्राइव्स हैं वो DVD को रीड नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए आपको DVD को रीड करने के लिए आपको DVD ड्राइव और DVD प्लेयर ही ज़रूरत पड़ती है। आगे क्या है, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल एंड रीराइटेबल स्टोरेज डिवाइस। फ्लैश ड्राइव सबको पता है, पेन ड्राइव को बोला जाता है, पेन ड्राइव USB ड्राइव भी बोला जाता है। ये क्या है, साइज में बहुत छोटा है, सबने देखा है, ठीक है। तो आजकल तो बहुत ही कॉमनली यूज होता है, पोर्टेबल है, आप इसे इजीली अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। रीराइटेबल है, कोई भी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, और पुरानी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। Its storage capacity usually ranges from 1 to 64 GB. It uses flash memory which is non-volatile. अब ये जो पेन ड्राइव है that is non-volatile. इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आपने इसे USB पोर्ट में कनेक्ट किया है तो डेटा तब तक इसमें स्टोर होगा, उसके बाद जब इसे आप निकाल लोगे तो डेटा उसका लॉस हो चुकेगा। नो, कभी भी नहीं। दिस इज अ नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मीन्स जो डेटा एक बार उसमें स्टोर हो गया है वो वैसा ही रहेगा उस पेन ड्राइव के अंदर, चाहे आप जब भी इंसर्ट करो चाहे आप ना भी इंसर्ट करो, डेटा उसमें स्टोर रहेगा ही रहेगा। तो सो दिस इज अ नॉन वोलेटाइल, ठीक है। That can be erased and reprogrammed electronically when फ्लैश ड्राइव इज प्लग्ड इनटू द USB पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये देखिए USB पोर्ट, ये ना देखिए आपके CPU में भी होता है, आपके लैपटॉप्स में भी है USB पोर्ट, आप इसमें इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आप चाहे किसी भी पुराने डेटा को आपने इरेज करना है, व्यू करना है, कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। आगे क्या है, जिप ड्राइव। A zip drive is a small portable disk used to take backups and for archiving personal computer files. तो zip drive जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हो ऐसे दिखती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यूज की जाती हैं बैकअप्स के लिए। zip drive and disk into two size 100 MB and 250 MB। तो इनका जो साइज है 100 MB एंड 250 MB का होता है। The zip drive comes with a software utility that lets you copy the entire content of your hard drive to one or more disk. तो हम इनमें जो है वो इस तरह का डेटा जो है वो स्टोर करा के रख सकते हैं। आगे क्या है, ब्लू-रे डिस्क। अब ब्लू-रे डिस्क लुक सिमिलर टू ए CD और ए DVD। तो ब्लू-रे जो डिस्क है वो देखने में CD और DVD की तरह ही है, but can contain data up to 25 GB. To use a Blu-ray disc, a Blu-ray reader is required. तो इस तरह की ब्लू-रे डिस्क को रीड करने के लिए डेटा हमें ब्लू-रे रीडर की ज़रूरत होती है। सम हायर मॉडल ऑफ लैपटॉप्स हैव ए ब्लू-रे रीडर। जो आजकल के हायर मॉडल्स हैं लैपटॉप्स के, उसमें ये ब्लू-रे रीडर होता है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका जो कलर है डेट इज अ ब्लू वॉयलेट लेजर, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्लू-रे डिस्क, ठीक है। मेमोरी कार्ड। अ मेमोरी कार्ड इज ए स्मॉल कार्ड दैट इज इंसर्टेड एंड यूज्ड इन मैनी स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस। तो मेमोरी कार्ड सबको पता है, ये देखिए इस तरह का होता है। ये स्मॉल कार्ड है जो कि हम लोग डिवाइसेस में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग डेटा स्टोर करा के रखते हैं। मोस्ट कॉमन डिवाइसेस आर डिजिटल कैमरास। ये कैमरास में, डिजिटल कैमरास में यूज किया जाता है, मोबाइल फोन्स में, टैबलेट्स, MP3 प्लेयर्स एंड लैपटॉप्स में। So memory cards have emerged as a good way to store electronic data as they have high capacity and can store many types of data such as pictures, video and text files. ठीक है, तो हम लोग इस मेमोरी कार्ड में किसी भी प्रकार का जो डेटा है, चाहे वो ग्राफिक है, डेटा सॉन्ग्स हैं, whatever, हम इसमें डेटा जो है वो स्टोर करा के रख सकते हैं। There are many types of memory cards such as SD, SDXC, SDXC। इनका मतलब क्या है, इनका फुल नेम SD stands for Secure Digital and SDXC means Secure Digital High Capacity and SDXC means Secure Digital Extended Capacity।
ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक इज जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक।